वीआईपी दर्शन करवाते हैं, 500 रुपए एक आदमी के दीजिए। भीड़ भाड़ बहुत थी। घरों के अंदर से रास्ता बना है, के अंदर से रास्ता बना है और ले जाकर वहाँ दर्शन कराते हैं। वो स्वामी समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि उन्होंने पूरी गलियों में सब में कब्जा करके रखा है और घर के कॉरिडोर 5 एकड़ की डिमांड बड़ा है, एरिया 5 एकड़ की। हाँ जी। तो उसमें सारे पेड़ पौधे जितने साधु संत हैं यहाँ के, जो पेड़ रूप में वृक्ष रूप में, उनको काट देंगे ना। मेरे को तो बहन जी वहाँ कोई आसपास में कोई पेड़ दिखा नहीं, चाट पकौड़ी की दुकान जरूर थी। उधर औरतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, अंदर बुरा हाल हो रहा है। भगवान के दर्शन हम आज चल सकते हैं, कर सकते हैं, कल को हम भी नहीं करेंगे। नहीं बनना चाहिए जी, इनका बेटा ही हूँ मैं। हाँ बताइए क्यों नहीं बनना बेटा ही चाहिए? हूँ, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। देखो एक सबकी कह लो कि एक आसना होती है। कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हाँ हैं। जी। बांके बिहारी टेम्पल में गए दर्शन करने? हाँ जी, बहुत अव्यवस्था है, माहौल सही नहीं है, बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा। परेशान होकर आए हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए कॉरिडोर बनना चाहिए जी, जरूर। लेकिन गोस्वामी समाज के लोग तो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। वो तो अब उनकी कमाई है। अब लोगों से ले रहे थे कि वीआईपी दर्शन करवाते हैं, 500 रुपए एक आदमी के दीजिए। भीड़ भाड़ बहुत थी, तो उस अच्छा। कारण। हाँ, बहुत व्यवस्था है वहाँ पर। इतने परिजन हमारे साथ 5 बुजुर्ग हैंगे, इतना परिजन, फिर हमें मजबूरन पैसा देके पीछे के रास्ते से उनके घरों में से ले जाके वहाँ छोड़ा उन्होंने। और इतनी अव्यवस्था लगी, जबकि इतना पैसा आ रहा है, लोग इतनी श्रद्धा से जा रहे हैं, उस श्रद्धा की कोई वैल्यू नहीं है। पैसे लेके दर्शन करवा रहे हैं। पैसे लेके पीछे दर्शन करा रहे हैं, फूल माला बेचने वाला कर रहे के हैं। अंदर से रास्ता बना है पंडों के। घरों के अंदर से रास्ता बना है, के अंदर से रास्ता बना है और ले जाकर वहाँ दर्शन कराते हैं वो है। और मैं तो ये कहता हूँ शासन से, योगी जी महाराज जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पूरा का पूरा वो सिस्टम वहाँ का तोड़ करके पंडों से मुक्त कराया जाए बांके बिहारी मंदिर को। वो लोग तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर यहाँ कॉरिडोर बना दिया तो हम तो बांके बिहारी की प्रतिमा ही ले जाएंगे। ले जाओ, ले जाना, दूसरी जगह स्थापित हो जाएंगे बांके बिहारी। जनता वहाँ मरेगी देखना किसी दिन। भगदड़ में, भीड़ में वहाँ पर सांस लेने की नहीं, हम जैसे बुजुर्गों को वहाँ पर सांस लेने की दो पड़ती है वहाँ पे। सांस लेने में भी दिक्कत है। हाँ, इतना रस होता है वहाँ पे। तब फिर क्यों गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है? नहीं करना वो चाहिए। स्वामी समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि उन्होंने पूरी गलियों में सब में कब्जा करके रखा है और घर के अंदर से सीढ़ी बना के ले गए मंदिर तक। अच्छा, हाँ, इन्होंने बताया घर के अंदर से ही रास्ते बना रखे हैं वीआईपी दर्शन के लिए। और पैसा हर व्यक्ति से लिया जा रहा है, पैसा ले। बोला नहीं, मैं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर रिटायर्ड हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, मेरा नाम आप बता देना। कहाँ से आए हो भाई साहब? चित्रकूट। चित्रकूट से आए हो, प्रयागराज के पास में से? अच्छा, बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनने वाला है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल गलत लग रहा। अच्छा, गलत लग रहा है, कैसे, क्या? हाँ, पुराना वृंदावन खत्म करके अच्छा, दूसरा कब्जा करते, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो हमें याद करने के लिए पुरानी चीजें रखना चाहिए। जो पुराने मंदिर और कुंज गलियां को बचा के रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद कर सके कि हम वृंदावन को ऐसे देखते थे। जैसे अभी हमारे वृंदावन में बहुत सारे तुलसी पेड़ वृक्ष थे, वन था ये, वनचंद, जय जय श्री वृंदावन, श्री वनचंद के नाम से जाना इधर आ जाता जाइए, आप इधर आ जाइए, थोड़ा अच्छे से बात हो पाएंगे। इधर आ जाइए, हाँ आप बताइए। है। जैसे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं, उसी तरह श्री वृंदावन वनचंद बोलते थे। वनचंद मतलब ये तुलसी का वन था यहाँ पे। तो अब है तुलसी का वन वहाँ पर? बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसी तरह जो कुंज गलियां को धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं। तो कुंज गलियों में पहले चाट पकौड़ी की दुकानें और पेड़ों की दुकानें भी थी क्या? ये नहीं थी, तो फिर वो कुंज गलियां थी, वो लोग कुंज गलियां थी। लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ तो कारोबार करेंगे, ताकि अपना पेट भरण पोषण कर सके। अच्छा, इसलिए लोग अपना कुछ। लेकिन जैसे वहाँ पर लोग जाते हैं साहब दर्शन करने के लिए, 2022 में वे माएँ मर गईं गर्मी में सांस न आने की वजह से, और आज अगर आप वहाँ की स्थिति आप देख कर आए या नहीं देख कर आए? शासन व्यवस्था नहीं हो पाती ना। अगर व्यवस्था, वो लोग फोन चलाते हैं, जो पुलिस प्रशासन लगाते हैं वो लोग देखते नहीं है, अपने काम पे लगते नहीं। अगर आपको पता ना हो, अब आज मैं भाई साहब वहाँ पर गया था, मैं खुद गया था, अभी मैं बांके बिहारी से ही आ रहा हूँ। मैंने पुलिस का काम तो देखा, मैंने पुलिस का काम ये भी देखा कि एक महिला माता जी भीड़ में थी, उसकी छोटी बच्ची थी, सामने पानी का वो कूलर लग रहा था कि भैया पानी पिला दो, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर, तो उस पुलिस वाले ने उसको पानी भी पिलाया था। सिर्फ पुलिस को ऐसे कह देना मतलब ऐसे कहाँ तक उचित है? जब हम भी देखते, हम भी तो जाते हैं वहाँ देखते हैं। जब तो आपको इस बारे में जानकारी थी कि वहाँ पे 2022 में लोग मरे थे? नहीं जानकारी थी। क्यों मरे थे ये जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। जब आपको ये जानकारी नहीं तो आपने कॉरिडोर का विरोध कर दिया? बिल्कुल करेंगे हम कॉरिडोर का विरोध। तो आपको लगता है कि और लोग वहाँ मरने चाहिए? बिल्कुल नहीं मनना चाहिए, बिल्कुल नहीं मनना चाहिए। जिस हिसाब की वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं ना, अगर आप जाके देखेंगे और वहाँ पर भक्तों से पूछेंगे
तो आपको पता चलेगा इस बारे में कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। आप इन्हीं के साथ हैं क्या भैया के? अच्छा बहन जी, आपको पता है बाकी बिहारी टेम्पल गए हो? हाँ भैया, मैं यहीं की लोकल हूँ। अच्छा, आप लोकल ही हो, ब्रजवासी हैं आप? हैं, ही हूँ। अच्छा, हाँ ब्रजवासी मतलब, हाँ। तो कॉरिडोर के बारे में क्या कहना है आपका? भैया देखिए, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, है ना। बनेगा उसका एक बेनिफिट है और नहीं बनेगा उसका भी एक वो है। देखिए, ये सच बात है कि वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं तो बातें जानने आया हूँ। हाँ देखिए, बातें जान रहे हैं तो मेरा प्लस माइनस दोनों तरफ मत है। ना बने तो भी मेरा है और बने तो भी मेरा है। क्यों? क्योंकि जो अव्यवस्था है वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसकी व्यवस्था सच में ठीक नहीं है। आप देखिए कितना छोटा है वो, आप ये वहाँ गए हैं, ये नाथद्वारी का कितना छोटा एरिया है, वहाँ व्यवस्था है, वहाँ लाखों लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भीड़ नहीं होती है, लेकिन व्यवस्था है ना, व्यवस्था होनी चाहिए। वृंदावन इज़ वृंदावन, उसमें व्यवस्था का अभाव है। एक गेट बनाएं, उसे एक गेट से जाएं और एक गेट से निकलें, सिर्फ 2 गेट खुले होने चाहिए और वो व्यवस्था बननी चाहिए। कुछ दिन ऐसा करके देखना चाहिए, फिर अपना। लेकिन बहन जी, अगर आप तो देखो ब्रजवासी हो, मैं तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे चीज़ें। वो गली इतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ से लाखों लोग निकल सकें। और दूसरी चीज़, अभी भी मैंने देखा वहाँ पे, अभी आ रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ वहाँ से, मैंने वहाँ पर ये देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ माओ की गोदियों में रो रही थी, गर्मी में बिलख रही थी और लोग ऐसे करके खड़े थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं सच बताऊँ, एक बहन के पैर पे तो मेरा पैर आ गया था। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ गलियों से हो जाएगा निवारण, तो कैसा लगता है हो जाएगा? कॉरिडोर कोई छोटे एरिया में नहीं बन सकता है। कॉरिडोर 5 एकड़ की डिमांड बड़ा है, एरिया, 5 एकड़ की। हाँ जी। तो उसमें सारे पेड़ पौधे जितने साधु संत हैं यहाँ के, जो पेड़ रूप में, वृक्ष रूप में, उनको काट देंगे ना। मेरे को तो बहन जी वहाँ कोई आसपास में कोई पेड़ दिखा नहीं, चाट पकौड़ी की दुकान जरूर थी। चाट पकौड़ी की दुकान है, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं होंगे। 2 किलोमीटर, एकड़ में तो बहुत बड़ा एकड़ हो गया। आप देखिए कहीं ना कहीं तो पेड़ होंगे थोड़े से। आप अगर पूरा 5 एकड़ का एरिया जो उन्होंने वेरीफाई किया है कॉरिडोर बनाने के लिए, उसमें घूम के आइए, पूरा ऐसा नहीं होगा कि पेड़ ही नहीं है। कुछ पेड़ तो होंगे, 2-4, कोई बड़ का, कोई पीपल का, लेकिन वहाँ होगा तो ना। तो वो भी तो ऋषि मुनि है, वो वृंदावन के पेड़ साधारण वृक्ष नहीं है। आप ये मानते हैं? अभी थोड़े टाइम पहले कहीं के वृक्ष काटे गए, उसका विरोध हुआ, उसका ये सब हुआ। तो आप जब कॉरिडोर बनाएंगे तो काफ़ी कुछ होगा। अच्छा, काफ़ी कुछ होगा, किसी के नुकसान होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ही देखे जाते हैं। हाँ वो आपने जो बताया है ना। जैसे अब वहाँ पर आपको जानकारी होगी ही कि लोग दर्शन करने जाते हैं, दम घुटने की वजह से फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इवन मर भी जाते हैं। लोगों ने ये भी शिकायतें करी कि वहाँ पर हमसे वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था है ना बहन जी, इसी व्यवस्था के लिए एक कॉरिडोर नाम की चीज़ बनाई जा रही है, जिससे कि चीजें सिस्टमैटिकली होंगी। भैया सिस्टमैटिकली होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, इसका बहुत लंबी प्रोसेस है। एक दिन में कुछ नहीं होता। अयोध्या की बात अलग थी। अयोध्या में तो केस चल रहा था। अयोध्या इज वेरी डिफरेंट प्लेस एंड वृंदावन इज अ टोटली डिफरेंट प्लेस। ओके, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये माता जी भी आई। माता जी आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हो माता जी? अच्छा, तो क्या लगता है बाकी बिहारी में कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना? जरूर बनना चाहिए। बहन जी तो मना कर रही हैं। नहीं, बहुत जरूरी है। भगवान के दर्शन हम आज चल सकते हैं, कर सकते हैं, कल को हम भी नहीं करेंगे। नहीं बनना चाहिए जी, इनका बेटा ही हूँ मैं। हाँ बताइए, क्यों नहीं बनना चाहिए? बेटा ही हूँ, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। कारण बताओ। देखो, एक सबकी कह लो कि एक आसना होती है, जो इतनी दूर दूर से हम भी आते हैं, पंजाब से आए हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल से, इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। वो सारी आसना ही खत्म हो जाएगी। वो कारण तो बताइए, बनना क्यों नहीं चाहिए? इसमें तो कारण ही नहीं था। इतने सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है ना, तो तब तो दिक्कत नहीं है। इतने सालों से लोग भी तो मरते आ रहे हैं भाई साहब वहाँ पर। किधर मर रहे हैं? क्या आपको पता है? क्या कब आखिरी बार कब लोग मरे थे पता है आपको वहाँ पर? जब भीड़ का हुआ नहीं, था। भीड़ का क्या हुआ था बताइए ना, डेट बताइए आप। जब धक्का मुक्की, डेट नहीं पता जी मेरे को, ऐसे धक्का मुक्की जैसे होती है तब तो चलो, वो तो गलत है, वो तो अल्प ज्ञान थोड़ा खतरनाक होता है। हाँ, छोटे बच्चे आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। छोटे बच्चों को वहाँ पर जाके देखना, माओ की गोदियों में रो रहे हैं, दिल घबराता है वहाँ पे। पता नहीं हम वहाँ जवान लड़कों की सांसें रुक जाती हैं भाई साहब। रुकती जाके हैं। देखना पहले। कोई नहीं है व्यवस्था। दिस इज ये ना ऐसा फैंसी हो जाना बेसिकली कि मन में सोच ले, ओ माय गॉड वृंदावन इज वेरी, ऐसे करके ना
लोगों की जान इम्पोर्टेंट है। आने वाली जो हमारी पुश्ते हैं उन्होंने दर्शन नहीं करने, हमारे बच्चे इतना सह लेंगे, हम नहीं सह पा रहे। आप बताइए भाई साहब। भाई साहब ऐसा है, मेरे ख्याल से कॉरिडोर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। क्योंकि देखो अभी तो हम दर्शन कर रहे हैं, अभी तो हमसे चला फिरा जा रहा है, हम भी बूढ़े होंगे, हम कहाँ धक्के खाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे आज ही धक्के खा रहे हैं, वहाँ तो भीड़ लगी हुई है, वहाँ तो जगह ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 100% बनना चाहिए, हम तो यही बोल रहे हैं, बनना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए सारी, आराम से बूढ़े भी दर्शन कर लें, बच्चे भी दर्शन कर लें। जैसे जन्माष्टमी में पीछे कुछ हुआ था, हादसा कुछ हो गया था, जन्माष्टमी में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हम उधर देखते हैं, मैं हर तकरीबन 6 महीने बाद आता हूँ, मैं देखता हूँ उधर औरतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, अंदर बुरा हाल हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग ये भी कहते हैं पैसे लेके दर्शन कराए जाते हैं। नहीं वो तो कराए जाते हैं, वो कहते हैं इधर ही आओ, आपको वीआईपी दर्शन कराएं, 200 रुपया दो, 500 और आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाएंगे। वो तो कॉमन बात है ना, वो तो हर जगह होता है जी, वो तो हर जगह होता है। लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए, मेरे ख्याल से बनना चाहिए। हाँ जी, बनना चाहिए। ये भाई साहब का कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। आप भाई साहब वृंदावन के पास ही हैं, भाई साहब वृंदावन के पास ही हैं, लेकिन बाइक लेके चले गए। हाँ माँ जी, भगवान के लिए भगवान के लिए मन में होनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं मेरे इतने प्यारे बच्चे ऐसे धक्के खा खा के इतनी मुश्किल से मेरे पास आ रहे हैं। और अभी हमने पहले बांके बिहारी जी के पास दर्शन करने, इतनी भीड़ से डर गए हैं और पहले बाकी मंदिरों में आ गए हैं। आज भी बहुत तो आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भैया को भी समझाना। बहुत आवश्यकता है जी, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। कोई प्रबंध नहीं है अंदर दर्शन का, कोई बहुत बुरा हाल है जी, बहुत। वहाँ का मैं अभी, आप तो देखिए पंजाब से आए हैं, मैं नोएडा से रिपोर्टिंग करने आया हूँ, ग्रेटर नोएडा से, और मैं पहले भी आया था रिपोर्टिंग करने यहाँ पर। तो मैंने जब यहाँ पर ब्रजवासियों से बात करी तो उसमें कुछ उम्र दराज लोग भी थे जिन्होंने ये बात भी कही कि साहब हम तो 5-5 साल हो गई और दर्शन करने के नहीं गए। मैंने क्यों नहीं गए? कह रहे साहब बदतमीजी करते हैं, मारपीट कर देते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। चलो वो तो एक लड़के ने बताया कि हमारे चांटा मार दिया। चलो वो तो र्यूडली बिहेव करते हैं, वो करते हैं, हाँ करते हैं। ये बातें जो राधे राधे, ये बातें वो बता रहे हैं जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं। ये इनकी बातें हैं। इट विल रिलीज टुमारो, अपनी आवाज़ न्यूज़। हाँ, अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको अपनी आवाज़ न्यूज़। टुमारो। हाँ, कहाँ से हो भैया? इंदौर से हो? राधे राधे। पहली बार आए हैं क्या वृंदावन? फर्स्ट टाइम वृंदावन आए हैं? आ जाइए इधर आ जाइए, है ना। बांके बिहारी टेम्पल गए थे दर्शन करने? बांके बिहारी गए थे सुबह गए थे? हाँ सुबह गए। भीड़ भाड़ कैसी रहती है वहाँ पर? बांके बिहारी में तो बहुत रश रहता है, बहुत रश रहता है। मॉर्निंग में अच्छे से दर्शन हो जाता है। अच्छा, मॉर्निंग में अगर आप एक चीज़ पूछनी थी, आपको इस बारे में जानकारी है? बांके बिहारी में मंदिर के प्रांगण के पास में कॉरिडोर बनने वाला है। हाँ बनने वाला है, ऐसी जानकारी है। तो आपको क्या लगता है, बनना चाहिए? कैसा रहना? बनना तो चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन जो- गोस्वामी समाज तो विरोध कर रहा है। अब कुछ लोग तो विरोध करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे उनका विरोध भी जायज है। जायज कैसे है साहब? समस्याएं भी, उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाना क्या चाहिए। समस्याएं लगती हैं आपको उनकी? जो भी समस्या है कॉरिडोर से रिलेटेड, अगर उनको कोई स्पेशल कोई दूसरा जगह चाहिए हो तो वो भी उनको मिलना चाहिए। ऐसा वो तो सीधा ये बोल दें कॉरिडोर बनेगा ही नहीं, अगर बना तो हम तो मूर्ति उठा के ले जाएंगे। वो तो राजी ही नहीं बनवाने के लिए। वो तो ठाकुर जी जाने मूर्ति, अगर वो उनको जाना होगा तो चले जाएंगे। अच्छा, वृंदावन में तो बांके बिहारी है। अगर व्यवस्थाएं सही करनी हो ना तो कॉरिडोर बहुत आवश्यक है, ये मेरा मानना है। बाकी ठाकुर जी की मर्जी है। आपको पता है जैसे मैं बांके बिहारी आया रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात करी, ठीक है। और मैं अभी दोबारा भी जाऊँगा वहीं पर। मैं आज तटिया स्थान आया था स्पेशली यहाँ के लोगों से बात करने के लिए जो यहाँ पे भी दर्शन करने आते हैं। अब मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा। और जब मैं पिछली बार रिपोर्टिंग करने आया था तो मुझे